कैसा लग रहा है मेरा ये रनर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं इसे रखूं या रिटर्न कर दूं, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरे हस्बैंड तो मना कर रहे हैं रखने के लिए, कह रहे हैं कि इसे वापस कर दो, अच्छा नहीं लग रहा है, पर मुझे रीज़नेबल लग रहा था तो मैंने रख लिया है। आप लोग बताइए इसे रखना है या वापस करना है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूनम्स वर्ल्ड पे। मेरे वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये संडे का ब्लॉग है। संडे के दिन आप सभी जैसा जानते हैं मेरा दिन होता है डीप क्लीनिंग का, तो आज बस मैं आ गई डीप क्लीनिंग करने के लिए और लग गई थी काम में। जब मैं सुबह उठी तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा था डीप क्लीनिंग करने का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मतलब कुछ काम करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है बस सो जाओ, एसी चालू करके लेट जाओ या रेस्ट करो और बस कुछ मत करो। तो कभी कभी ऐसा होता है ना हमारा मन कुछ करने को नहीं करता। तो मैं ना बैठी हुई थी, चाय पिया मैंने, चाय पीने के बाद आराम से बैठी हुई थी और मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि आज जो है ना मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा कुछ करने का। तो मेरे हस्बैंड में एक बात बहुत अच्छी है, तुम्हारा मन नहीं हो रहा कुछ करने का, कुछ मत करो। तो वो यही बोलेंगे मत करो। लेकिन आप जानते हैं जैसे कि हर हाउसवाइफ का रहता है कि संडे है तो थोड़े स्पेशल काम कर लो, वरना फिर वर्किंग डेज में प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे तो मेरे लिए अब रोज़ ही संडे है, क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना है और हस्बैंड जो है वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं, तो मेरे लिए हर रोज़ संडे ही होता है। और मेरे हस्बैंड की तो संडे को भी छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि उनका बिजनेस ऐसा है कि उनकी ना किसी भी दिन छुट्टी नहीं होती। कोई तीज त्योहार कुछ भी हो, उनको एक भी दिन का ऑफ नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग जो है ना कभी भी कहीं आते जाते नहीं हैं, अपने घर में ही रहते हैं। भोपाल में भी बहुत ही रेयर होता है कि हम लोग कहीं आए जाएं, और काम उनका जो है ना बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल उनका रहता है मेरे हस्बैंड का। घर में रह कर के भी उनको टाइम नहीं मिलता है। बस मॉर्निंग का उनके पास 1 घंटे का टाइम होता है। 8 बजे से उनका काम शुरू हो जाता है, तो वो 12 से 1 बजे तक बिल्कुल कंटिन्यूसली उनका काम होता रहता है। तो बस मॉर्निंग में जो उनको टाइम मिलता है तो वो पौधों में पानी डाल देते हैं, क्योंकि उनको पौधों में पानी डालना पसंद है और पौधों का जो केयर है ना, मेन केयर वो ही करते हैं। उनको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और जब मैं पानी डालती हूँ तो मुझसे कहते हैं तुम अच्छे से नहीं डालती हो, मिट्टी बाहर निकाल देती हो गमलों की, ऐसा वैसा। तो मेरे ही कामों में कमियां निकालने लगते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ ठीक है, सुबह सुबह आप ही डाल लिया कीजिए, वैसे भी मुझे टाइम नहीं होता है, मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। तो किसके यहाँ किनके हस्बैंड्स को गार्डनिंग का शौक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा है। और मतलब लिविंग एरिया जो हमारा हॉल है, इसको भी अच्छे से साफ़ सुथरा सजा कर रखो। वो करेंगे नहीं, लेकिन उनको जो है ना घर जमा हुआ साफ़ सुथरा पसंद है और घर डेकोरेट करने का बहुत शौक है। और हर कुछ भी सामान ऐसा वैसा वो अपने घर में सजाने के लिए मुझे मना करते हैं। मेरा भी घर है, मतलब इन द सेंस कि वो मुझे ये कहते हैं पूनम बिल्कुल सिलेक्टेड आइटम डेकोरेटिव सिलेक्टेड आइटम ही रखा करो, कुछ भी उठाकर मत ले आया करो या कुछ भी ऑर्डर मत किया करो, क्योंकि जब भी कुछ भी ऐसा आड़ा टेढ़ा चीज़ ऑर्डर कर दूंगी मैं या उनको पसंद नहीं आएगा, तो वो मना करते हैं कि पूनम बिल्कुल सिलेक्टेड पीसेज ऑर्डर किया करो, भले थोड़े कॉस्टली हों मगर चीज़ें ना बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि देख के लोग एक बार में ही कहें कि हाँ मतलब कुछ है। तो जैसे कि हमारे घर के सोफ़े वगैरह हैं, जो भी आते हैं ना लोग वो यही कहते हैं कि मतलब बहुत यूनिक चॉइस है, बहुत ही अलग तरह के सोफ़े हैं। पूरी कॉलोनी में हमारे इस तरह के सोफ़े किसी के भी नहीं हैं। सब लोग जो है आजकल फुल कवर्ड क्लॉथ वाले सोफ़े प्रेफर करते हैं, बट हमारे ये जो हैं प्योर सागौन के सोफ़े हैं, रॉयल लुक देते हैं हमारे हॉल को या लिविंग एरिया को। तो इसी तरीके से उनका मानना ये है कि जो भी चीज़ आप चूज़ करो वो जो है सिलेक्टेड आइटम रखो, बहुत ज़्यादा हौच पौच करने की ज़रूरत नहीं है लिविंग एरिया में या हॉल में। और जो भी चीज़ खरीदो भले वो महंगी हो, लेकिन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो लेकिन फिर भी मैं ना मीशो से कुछ ऑर्डर कर देती हूँ या अमेज़ोन से, जो मुझे समझ में आता है। फिर वो सजने के बाद है ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो पहले तो ये मना करेंगे, जब मैं उसको प्रॉपर जगह पे स्पेस पे रख दूंगी, सजा दूंगी, तो फिर बोलते हैं हाँ अच्छा लग रहा है। पहले हमेशा ये मना ही कर देते हैं जब भी मैं कोई चीज़ ऑर्डर करती हूँ। तो ये जो रनर है
ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया, इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया अनबॉक्सिंग का। तो आप ना अगर आपको इसकी लिंक चाहिए होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी और आपके कमेंट में भी लिंक शेयर कर दूंगी। मुझे तो अच्छा लग रहा था, प्राइस वाइज बहुत अच्छा था और काफ़ी चीप रेट में था, तो मैंने उसको हटा के रख दिया। अभी मैंने कहा एक बार और इनसे बात करूंगी, अगर रखना होगा तो ठीक है, नहीं रखना होगा तो रिटर्न कर दूंगी। तो मैंने अपना रेगुलर रनर जो था वो डाल दिया और देखिए मेरे कमरे जो हॉल है इसकी डीप क्लीनिंग हो गई थी और उसके बाद आ गई थी मैं डाइनिंग एरिया में अपनी डाइनिंग की डीप क्लीनिंग करने के लिए। तो जैसे ही मैंने डाइनिंग की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करी, सब कुछ मैट वगैरह हटाने स्टार्ट किए, तो बच्चों ने कहा मम्मा पहले हमें ना दूध दे दीजिए, और पापा ने ना सत्तू मांगा है तो आप सत्तू दे दीजिए पापा के लिए। तो हस्बैंड मेरे ऊपर काम करते रहते हैं, तो मैंने उनके लिए सत्तू बनाया। वो पूरी गर्मी जो है सुबह का नाश्ता उनका सत्तू ही होता है, क्योंकि ये काफ़ी ठंडा होता है और रिच ऑफ प्रोटीन होता है। प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसको भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है या ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहते हैं उनको सत्तू जो है ज़रूर खाना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा मीठा होता है ज़रूर सत्तू, मगर प्रोटीन के मामले में बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर्स भी इसे आपको डाइट में शामिल करने के लिए कहते हैं, और गर्मियों में, तो मतलब ठंड में नहीं, गर्मियों में आपको ज़रूर खाना चाहिए। तो सत्तू जो है वो ठंडा भी होता है क्योंकि इसमें जौ डली होती है और जौ जो है शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो सुबह का मेरे हस्बैंड का नाश्ता ही यही है। मैं कुछ भी नाश्ता बना लूँ, सैंडविच बना लूँ, पोहा बना लूँ, लेकिन वो एक बार अपना सत्तू ज़रूर खाते हैं और ठंडा सत्तू खाते हैं वो, यानी मुझे उनको मटके के पानी से घोल करके और आइस क्यूब्स डाल के देनी होती हैं। उन्हें ठंडा ठंडा सत्तू पसंद है। तो बस सुबह सुबह जो है उनका चाय के बाद 1 घंटे बाद सत्तू जो है उनका नाश्ता हो जाता है। उसके बाद जो भी खाने में आपने बनाया है वो खा लेंगे या नाश्ता कर लेंगे, मगर सुबह का जो 8 का टाइम होता है, 8 साढ़े 8 बजे उन्हें सत्तू चाहिए ही होता है। तो मेरे बच्चे आज जल्दी उठ गए थे तो उन्होंने भी डस्टिंग में हेल्प कर दी थी, और सत्तू देने के बाद जो है मैं आ गई थी ये कॉर्नर साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये कॉर्नर जो है मैंने ना 3-4 दिन से क्लीन नहीं किया था। तो देखा तो इस कॉर्नर पर भी अच्छी खासी धूल जमी हुई थी। तो पहले मैंने बच्चों को चौकोस दिए और उसके बाद जो है ये कॉर्नर जो है मैं क्लीन करने लगी। बाकी मेरा जो हॉल है वो पूरा क्लीन हो गया था, सिर्फ ये कॉर्नर ही बचा था। ये मैं डेली नहीं करती हूँ क्योंकि डेली चीज़ें हटा करके करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो बस फटाफट से मैंने उसको क्लीन किया। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ये बुद्धा रखा हुआ है। पहले मैंने यहाँ पर एक पॉट रखा हुआ था छोटा सा, तो आज जो है मैंने ना बीच में इसको चेंज कर दिया, थोड़ा यहाँ वहाँ करती रहती हूँ। और ये छोटे छोटे से और मेरे पास स्टैचूज मतलब वो है, तो इनको भी मैं बुद्धा के साथ ही रख दूँगी। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अच्छा लगता है, कभी इधर कभी उधर। चीज़ें तो वही रहती हैं, बस यहाँ उनकी जो है ना शिफ्टिंग कर देते हैं। कभी इस पे पॉट रख देंगे तो कभी जो है इस तरह से बुद्धा जी रख देते हैं। तो आप लोग किस तरीके से अपना घर डेकोरेट करते हैं मेरे साथ आइडियाज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे घर डेकोरेट करना बहुत पसंद है। और देखिए अभी क्या ना, मेरे पास बहुत लिमिटेड आइटम्स हैं, क्योंकि मुझे ये घर बनवाए हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं है। अप्रॉक्स अभी हमें इस बार के जो गणेश जी आएंगे तब हमें 3 साल होंगे, यानी 2.5 साल के आसपास ही हुआ है हमें इस घर में शिफ्ट हुए। और जब हम इस घर में आए थे ना रहने के लिए, तो हमने कोई भी फर्नीचर बनवाया नहीं था, कुछ भी सामान नहीं लिया था, और बस सब कुछ यहीं पर आकर किया है हमने। और धीरे धीरे एक एक आइटम लिया। सबसे पहले सोफ़े लिए, फिर उसके बाद जो है टीवी लिया, फ्रिज लिया, इस तरीके से मतलब एक एक आइटम हमने यहाँ पर आने के बाद ही ख़रीदा है। क्योंकि हमारे पास जो पुराना घर है वहाँ पर सारी चीज़ें थीं, टीवी, फ्रिज, एसी सब कुछ था वहाँ पे, डाइनिंग, सोफ़े, सारी चीज़ें थी, बट वहाँ का सामान जो है हमें यहाँ लेकर नहीं आना था। मेरे हस्बैंड का कहना ये था कि नए घर में सारा जो भी फर्नीचर है वो बिल्कुल न्यू होगा, भले ही हम धीरे धीरे लें। क्योंकि देखिए जब आप एक मकान लेते हैं तो आपके पास इतना पैसा बचता ही नहीं है। अगर एक मिडिल क्लास इंसान है तो उसके पास इतना पैसा नहीं बचता कि वो इंस्टेंट ही सारी चीज़ें कर ले। तो हम लोग एक बहुत छोटे से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये जो घर है ना ये हमारा ड्रीम हाउस है, और इसको मैंने उसी तरीके से ही सजाया हुआ है। कहते हैं ना सपनों का घर, तो ये सच में मेरा सपनों का ही घर है, और हम दोनों ने मिलकर इसे सपनों के घर की तरह ही सजाया है। तो जब हमने ये घर लिया था, हमारे पास हमारी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो काफ़ी
हिल गई थी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचा था हमारे पास पैसे कि हम इस घर में कोई भी काम करवाएं। तो ये सारा काम जो है हमने लास्ट ईयर मतलब 2 सालों में थोड़ा थोड़ा करके ही करवाया है। पहले किचन बनवाया, फिर उसके बाद दोनों कमरों में जो है फर्नीचर का काम करवाया, इंटीरियर करवाया और हॉल का जो है हमने करवाया। तो थोड़ा पहले हॉल हमने पहले ही करवा लिया था आने से पहले, बाकी चीज़ें हमने सब यहाँ रहते रहते ही करवाई हैं। यानी जब हम रहने आए थे ना, तो मेरे पास फ्रिज के अलावा कुछ भी सामान नहीं था इस घर में, पूरा घर जो है खाली था। बस हमारे पास घर था, हम थे मतलब चारों सदस्य, और एक रूम का हमने जो है फर्नीचर ले लिया था एट अ टाइम, ताकि कुछ कपड़े वगैरह रख सके। आधे से ज़्यादा जो भी हमारे कपड़े वगैरह थे, जो भी सामान था हमारे पुराने घर में ही था। हमने सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर लेकर आए थे और उन्हीं चीज़ों के साथ हमने अपनी गृहस्थी शुरू की थी। तो जब हम यहाँ पर रहने आए थे ना, तो तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। और आज देखिए माता रानी की कृपा से, भगवान कृष्ण जी की कृपा से हमारे पास सब चीज़ें हैं। और हर एक चीज़ जो है मेरे हस्बैंड ने बहुत ही उम्दा क्वालिटी की खरीदी है, बहुत अच्छा काम करवाया। किचन का भी काम जो है ना बहुत कॉस्टली करवाया और बहुत अच्छा काम करवाया। तो हर चीज़ उन्होंने एक से बढ़कर एक चीज़ इस घर के लिए जोड़ी। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें थोड़ा सा समय लगा हर चीज़ को जोड़ने में, करने में, बट कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, वही मेरे साथ हुआ। मैंने सब्र रखा। और ये किचन जो आप मॉड्यूलर देख रहे हैं, जब मैं आई थी ना, तो बस ऐसे ही एक भी शेल्फ नहीं थी, ऐसे ही सारा सामान सर्विस प्लेटफॉर्म पर जमा करके मैं रखती थी। 1 से 1.5 साल मैंने जो है बिल्कुल ऐसे ही खाली किचन में अपना मतलब काम किया और खाली घर में हम लोग रहे। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके जब हमने सारी चीज़ें बनवाई तो कितनी अच्छी बनी। और कहते हैं ना कि जब आपको चीज़ें धीरे धीरे करके मिलती हैं और मन्नतों के बाद मिलती हैं, और तो आपको उसकी वैल्यू पता होती है। तो वही मेरा हाल है कि मुझे ना बहुत स्ट्रगल के बाद बहुत चीज़ें ना धीरे धीरे मिली हैं, बहुत देर से मिली हैं। तो ना मुझे ना इसकी बहुत ज़्यादा कदर है। मैं यही कहूँगी कि मुझे इसकी बहुत वैल्यू है, इसलिए मैं अपने घर को इतना साफ़ सुथरा और सजा कर रखना पसंद करती हूँ। तो जो भी हमारी कॉलोनी में आते हैं या कोई भी बाहर से आते हैं ना, वो लोग इस घर की बहुत तारीफ़ करते हैं। वो लोग यही कहते हैं कि कितना साफ़ सुथरा और मतलब जमा हुआ घर है। तो जब ऐसी तारीफ़ें सुनने को मिलती हैं, तो आपकी सारी मेहनत, सारा परिश्रम जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपने इसके लिए स्ट्रगल किया, सब कुछ सफल हो जाता है। क्योंकि देखिए कोई भी ना आपको पैसे से नहीं तोलेगा, आपको प्राइज़ नहीं देगा, पैसा नहीं देगा आपके अपने घर के लिए। सिर्फ कुछ शब्द हैं जो लोग आपके लिए कहेंगे, और वो जो शब्द होते हैं ना, वही हमारा रिवॉर्ड होते हैं। तो अगर आपकी तारीफ़ की जाए इन चीज़ों में कि आपका घर बहुत सुंदर है, आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, बहुत नीट एंड क्लीन रखा हुआ है और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है, तो यही हमारे लिए रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं। तो बस इसलिए मैं कोई भी संडे जो है डीप क्लीनिंग का होने से मिस नहीं करती हूँ। कोई भी संडे हो, मेरा मन हो या ना हो, मैं ज़रूर करती हूँ। क्योंकि अगर एक बार संडे निकल गया तो वो 1 हफ्ते बाद ही आएगा और बीच में डीप क्लीनिंग करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो मैं अपना जो किचन है ना, वो संडे को डीप क्लीन ज़रूर करती हूँ, भले चाहे मेरा मन करे या ना करे। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अपना संडे अगर आप लोग रेस्ट के लिए रखते हैं कि हर इंसान को रेस्ट चाहिए, तो अगर आप संडे को रेस्ट करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप संडे रेस्ट कीजिए। लेकिन कोई ना कोई एक दिन डिसाइड कर लीजिए और अपना जो घर का डीप क्लीनिंग है ना, उसे ज़रूर कीजिए। तो देखिए अब मेरी डीप क्लीनिंग कंप्लीट हो गई थी। सर्विस प्लेटफॉर्म के साइड के भी मैंने जो कैबिनेट्स हैं वो पूरे क्लीन कर लिए थे और नहा धोकर अब मैं रेडी हो गई थी। आज संडे था तो मेरी बेटी ने पूजा कर ली थी, मैंने दीपक वगैरह जला दिया था आकर के, और ये गाउन जो मैंने मंगवाया था 1 पीस वो पहन लिया। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी, तो मम्मी के यहाँ से फ़ोन आ गया कि आज तुम लोग लंच यहीं पर कर लेना। तो बस मैं खुश हो गई कि चलो अब लंच भी नहीं प्रिपेयर करना, और बस नहा धोकर हम लोग मम्मी के घर के लिए निकल दिए। तो आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आज का आपको ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।